So, dear students, in this session we will learn about the Mendeleev classification of elements. How the Mendeleev classify elements means Mendeleev periodic law क्या था और उसने किस तरीके से Mendeleev periodic table को बनाया. इसने क्या किया कि एलिमेंट्स जो भी नोन थे उस समय अबाउट 63 एलिमेंट्स नोन थे और उन 63 एलिमेंट्स को इसने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पता किया. उन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे उसने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ही सेम वर्टिकल कॉलम में रखा और जो सिमिलर नहीं थे उनको वर्टिकल कॉलम में ना रख के उनको अलग वर्टिकल कॉलम उनका बन रहा हुआ. मीन्स सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम वर्टिकल कॉलम. और इस तरीके से इसने जो दो प्रॉपर्टीज़ ली थी मीन्स इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट वाज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या बेस लेके चला था. तो बेस ये दो लेके चला था. एक तो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ को कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं उनको मैं एक साथ रखूँगा, एक ही वर्टिकल कॉलम में रखूँगा चाहे कुछ हो जाए. दूसरा ये लेके चला कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करूँगा. मीन्स जो भी इसने पीरियोडिक टेबल बनाई उसके लिए इसके दिमाग में दो ही कॉन्सेप्ट थे कि एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, दूसरा सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ का. इन दो कॉन्सेप्ट पे ये पूरी पीरियोडिक टेबल को बना के चला. अब सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे एलिमेंट्स की होती तो कहाँ तक ये प्रॉपर्टी मैच करता. तो इसने दो प्रॉपर्टीज़ लेके चला जो सिंपलर प्रॉपर्टीज़ थी, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स. इसने देखा कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फार्मूले सेम हैं. ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स हैव सेम फार्मूला. तो उस टाइप के एलिमेंट्स को जब इसने देखा, फॉर एग्जांपल ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऑक्साइड्स के फार्मूले E2O हुआ करते थे, E2O होते हैं, E2O. अब इस टाइप के फार्मूले में इसने देखा कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, Li2O, H2O, Na2O, K2O. इसका मतलब लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के ऑक्साइड्स के फार्मूले किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वाले जनरल फार्मूले को. तो ये शो करता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सेम होंगी. तब ये क्या करेगा, जब ये पीरियोडिक टेबल बनाएगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ही स्लॉट में, सेम वर्टिकल स्लॉट में रखेगा. हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम हो गया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, फिर पोटेशियम. इस तरीके से इसने वर्टिकल कॉलम में इनको रखा. ऐसे ही दूसरे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड्स के फार्मूले थे इसका BO, इसका CaO, इसका MgO. मीन्स सबके फार्मूले EO टाइप के थे, EO, वेयर E एलिमेंट, O ऑक्सीजन. तो इसने कहा इसके तीनों के फार्मूले सेम है तो इनको मैं एक ही स्लॉट में रखूँगा लेकिन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इसने बेरिलियम सबसे ऊपर रखेगा, मैग्नीशियम इससे ज़्यादा होता है, कैल्शियम इन तीनों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास, सबसे नीचे आ गया. इस तरीके से दूसरा वर्टिकल कॉलम. इन द सेम वे ही मेड 8 वर्टिकल कॉलम. मीन्स सारे एलिमेंट्स जो नोन थे वो 8 वर्टिकल कॉलम में उसने क्लासीफाई कर दिया. उन 8 वर्टिकल कॉलम्स में अगर किसी भी वर्टिकल कॉलम के एलिमेंट्स को देखते हो तो प्रॉपर्टी सेम होती थी. और कितनी हॉरिजॉन्टल रोज बनी, 6 हॉरिजॉन्टल रोज. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम हुए 8, हॉरिजॉन्टल रोज कितनी हुई, 6. और इन 8 वर्टिकल कॉलम को नाम क्या दिया गया, ग्रुप. मीन्स वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया गया पीरियड. इस तरीके से एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट निकल के आया जिसमें 8 वर्टिकल कॉलम, 6 हॉरिजॉन्टल रोज. यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मेंडलीव के समय में इनर्ट गैसेस नोन नहीं थी, लेकिन बाद में जब डिस्कवर हुई तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन में, मीन्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम उनकी पोजीशन कहाँ रखें उसके लिए कोई स्लॉट नहीं था. तो उसने कहा एक नया स्लॉट ऐड कर दो और उस स्लॉट का नाम दिया गया 0 ग्रुप. 1 to 8 ग्रुप तो ये हो गए और 9th ग्रुप वर्टिकल कॉलम और ऐड किया जिसको 0 ग्रुप नाम दिया गया. और इस 0 ग्रुप में इनर्ट गैसेस जब डिस्कवर हो गई, हीलियम, नियान, आर्गन,
ये इनर्ट गैसेस को इन स्लॉट्स में मीन्स इस वर्टिकल कॉलम में रखा था। तो बाद में इसमें 9 वर्टिकल कॉलम मीन्स 9 ग्रुप हो गए थे, 9 ग्रुप। ओरिजिनल में 8 ग्रुप एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड नाम दिया गया था। तो इस तरीके से इसका पीरियोडिक टेबल बना। इसमें क्या है, इसमें बीच बीच में इसने एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी। जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे तो इसने उनके लिए बीच में उसमें नहीं पड़ा कि इसके बाद यही एलिमेंट आना चाहिए। बोले नहीं है, नई प्रॉपर्टी सेम हो रही तो इसकी जगह पे गैप छोड़ दो। और गैप छोड़ते समय इसने गैप छोड़ा कहाँ, बोरॉन के ठीक नीचे गैप छोड़ दिया। ऐसे ही एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा, सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा। क्यों? क्योंकि इनके नीचे जो अगर एलिमेंट्स, जो अगला एलिमेंट आ रहा था वो रखते थे एटॉमिक मास के ऑर्डर में, तो फार्मूले सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। और फार्मूले सेटिस्फाई हो रहे थे तो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो ये समझ गया कि हो ना हो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जो अभी डिस्कवर नहीं है। मैं अगर यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता चला जाता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल में कोई कमी नहीं आ रही। जिन 2 चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए इसने जो है गैप छोड़ना ही उचित समझा और गैप छोड़ दिया। अब बात यह आई तो इन गैप छोड़ दिए, उसका ये हुआ, अच्छा इसका फ़ायदा भी हुआ भाई। इससे इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेनिफिट्स ये भी आया कि जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी इसने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। भाई पोजीशन तो पता चली गई, ब्लैंक स्पेस छोड़ा तो ये बोरन के नीचे था ब्लैंक स्पेस। अब जो भी एलिमेंट यहाँ डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ बोरन के जैसी होंगी, और जो प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर ली इन्होंने डिस्कवर होने से पहले ही, और इन प्रिडिक्शन से ये फ़ायदा हुआ कि एलिमेंट की डिस्कवरी ईजी हो गई। मीन्स ही प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विच वर नॉट नोन एट दैट टाइम, और उसके बिहाफ से ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इट बिकम ईजियर टू डिस्कवर द अननोन एलिमेंट। So this was the benefit of his periodic table. This is one benefit. And अब इसने क्या किया, नोबल गैसेस की बात हुई थी। तो नोबल गैसेस मैंने अभी बताया था कि 8 वर्टिकल कॉलम थे, नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। तो मुझे बताओ इनके लिए तो जगह नहीं छोड़ी आपने कहीं, इन्हें कहाँ रखें? बोले इनको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं, इनको एक अलग स्लॉट बना दो, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट से मैच ही नहीं हो रही हैं। तो इनको यहाँ क्यों रखोगे, इनको एक अलग स्लॉट बना लो और उसको 0 ग्रुप करके ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 होती है, इनके कोई कंपाउंड नहीं बनते, इसलिए 0 ग्रुप ऐड कर दो। तो इसका ये भी अच्छाई हुई कि इनर्ट गैसेस के डिस्कवर होने के बाद इसमें कोई कमी नहीं है। जैसा कि न्यूलैंड्स में इनर्ट गैस डिस्कवर हुई, उसका क्लासिफिकेशन बेकार हो गया। आफ्टर दैट इसके ये इनके अचीवमेंट्स थे जो मैं अभी बता रहा था कि एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स टुगेदर किए, सेम गैप्स, सम गैप्स वर लेफ्ट इन फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अच्छा, इन एलिमेंट्स के इसने नाम भी प्रिडिक्ट कर दिए। बोले ठीक, बोरन के नीचे वाला जो एलिमेंट होगा इसका नाम मैं लिख देता हूँ इका बोरन। इका कहाँ से आया? इका संस्कृत का वर्ड होता है एका जस्ट आफ्टर, जैसे एकादश जस्ट आफ्टर 10। ऐसे इसने कहा बोरन के ठीक नीचे इका बोरन, एल्यूमिनियम के ठीक नीचे इका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के ठीक नीचे इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन। बोले अभी तो इनके नाम ऐसे ही रख लो और इनकी प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन जब डिस्कवर करेगा तो जो भी डिस्कवर करे वो अपने हिसाब से जो नाम रखना चाहे रख ले। और जब ये डिस्कवर हुए तो इका बोरन बना स्कैंडियम। सिंबल था इसका SC, इका बोरन SC, कैपिटल S स्मॉल c। ऐसे ही एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम बन गया गैलियम, सिंबल Ga। इन द सेम वे इका सिलिकॉन जर्मेनियम G। तो 3 एलिमेंट्स जो नोन नहीं थे जिनके लिए गैप छोड़ा था उसने, वो कौन से थे? स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। इनके नाम क्या थे?
इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। ठीक, तो इस तरीके से ये गैप्स का बेनिफिट भी मिला जब डिस्कवर हो गए। अच्छा, अब इसकी कमियां क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी? इन्होंने हाइड्रोजन की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है इसमें। हाइड्रोजन, इस मॉडल में हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ रख दिया इसने? लिथियम, हाइड्रोजन को रखा लिथियम सोडियम पोटेशियम के ऊपर। लिथियम सोडियम पोटेशियम जहाँ रख रहा था वहीं हाइड्रोजन। बोले भाई ये क्यों कर रहे हो? बोले इसकी ये नॉन मेटल है और ये सारे क्या हैं? मेटल। दीज ऑल आर मेटल। तो इनसे पूछा गया बताओ नॉन मेटल को मेटल वाले में क्यों रख रहे हो? आप तो कह रहे हो कि हम सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, ये तो इतना बड़ा डिफरेंस। तो इसका कोई इनकी पोजीशन को क्लैरिफाई नहीं कर पाई है, और इन्होंने बस केवल इस वजह से यहाँ रखा था क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड का फार्मूला होता है वही लिथियम सोडियम पोटेशियम का होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन में इस क्लासिफिकेशन में हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। अब इसके बाद आया कि इसने आइसोटोप्स की पोजीशन, आइसोटोप्स की कोई पोजीशन क्लैरिफाई नहीं थी। क्यों? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के वो एटम होते हैं जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक का एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 1, 2 और 3। एटॉमिक मास 1 वाला प्रोटियम कहलाता है हाइड्रोजन ही। 2 वाला इसको रिप्रेजेंट करते हैं H ऊपर 1, ये H2 और ये H3। मीन्स दीज आर 3 एटम्स, दीज आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो तीनों एक ही एलिमेंट के एटम हैं, लेकिन इनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं। अब जब आप कहते हो कि मैंने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है, तो भाई इन तीनों की पोजीशन अलग अलग करो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जबकि इस पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ नहीं था। हाइड्रोजन की पोजीशन एक ही थी। सिमिलरली आप क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात करोगे तो क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है। क्लोरीन दो टाइप के आइटम होते हैं, वन विद एटॉमिक मास 35, अदर विद 37। तो इनसे ये भी पूछा जाएगा जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्लोरीन 2 अलग अलग जगह पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, मीन्स पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट प्लेस्ड, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। तीसरा था इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी मेंटेन। कुछ जगह पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जैसे आप जानते हैं आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, आर्गन 40, और पोटेशियम का 39 है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आर्गन के बाद पोटेशियम आता है, तो ये एटॉमिक मास का ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। ऐसे ही कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट एंड निकिल, कोबाल्ट CO, निकिल Ni, इसका कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.7 है, निकिल का 58.9। लेकिन इसने क्या किया, कोबाल्ट का 58.9, निकिल 58.7, लेकिन मेनली पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को पहले रखा है, निकिल को बाद में। तो ये रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस हो गया कि आप तो कह रहे हो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ तो कम वाला पहले है। इसका कोई इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर ये पहले रख देता है तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती कि ये वाला पहले आता, तो जिस वर्टिकल कॉलम में निकिल होता उसके अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ निकिल के सिमिलर नहीं होती। ऐसे ही कोबाल्ट का, तो उसने कहा सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रहने दो, इन एटॉमिक मासेस का ऑर्डर हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये उसका ड्रॉबैक हो गया। इसके बाद सम डिसिमिलर एलिमेंट्स पर ग्रुप टुगेदर। अब देखिए इसमें एक और इसकी कमी क्या रही, जहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एलिमेंट एक ही सेम प्रॉपर्टी वाले, इसी स्लॉट में इसने इसी में यहाँ पर पोटेशियम के साथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये एलिमेंट भी फर्स्ट ग्रुप में ही रख दिए गए। क्यों? क्योंकि देखिए सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O होता है, कॉपर का Cu2O होता है,
वो ठीक ऐसे ही गोल्ड का कंपाउंड कम बनते हैं, लेकिन ऑक्साइड अगर बनेगा तो E2O। ये इस तरीके से यहाँ पर, इसलिए इसको मजबूरी बन गया कि जब Li2O है तो Cu2O को भी यहीं पे रखे। लेकिन हम सब जानते हैं कि पोटेशियम की प्रॉपर्टी और कॉपर सिल्वर गोल्ड इनकी प्रॉपर्टी और डिफरेंट है। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। कॉपर सिल्वर गोल्ड रिएक्ट भी नहीं करते हैं ईजिली, तो इनको इसी स्लॉट में रखना ये इसकी कमी थी। सम डिसिमिलर एलिमेंट्स वर ग्रुप टुगेदर एंड सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटली, मीन्स जिनकी प्रॉपर्टी कुछ सेम थी वो सेपरेट रख दिए गए और डिसिमिलर वाले एक ही जगह रख दिए गए। तो इसकी ये कमियां अचीवमेंट और ये कितने ग्रुप कितने पीरियड थे। तो इस तरीके से अब मेंडली पीरियोडिक टेबल बहुत कुछ सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी भी इसमें इतनी सारी कमियां हैं, तो और आगे इसको इम्प्रूवमेंट होगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।